अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हर वक्त दिल करता रहता है कि कुछ ना कुछ खाया जाए। जिस्मानी मुशक्क़त या एक्सरसाइज करने पर जल्दी थक जाते हैं, भूख बर्दाश्त नहीं होती, डिप्रेस्ड रहते हैं, स्टेमिना कम है, सेक्स ड्राइव या परफॉर्मेंस कम है, काम में फोकस जो है वो आप ठीक से नहीं कर पाते। इन सब की एक ही कॉमन वजह है, वो है मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी 10 तरीके, ऐसी 10 चीज़ें शेयर करूंगा जिन पर आप अमल करके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं, नेचुरली उसे बढ़ा सकते हैं। आगे बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की खबर मिलती रहे। टेस्टोस्टेरोन पे अगर हम पहले नंबर पे बात करें इसको बढ़ाने के लिए, तो गुड कोलेस्ट्रोल जिसे HDL बेसिकली ओमेगा 3 कहते हैं, आपको ये ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल, अंडे और ड्राई फ्रूट से मिलता है। ओमेगा 3 कमाल की चीज़ होते हैं, इनमें और भी इनके बहुत से फ़ायदे हैं। इस पर एक अलग वीडियो में बात हो चुकी है बहुत ही डिटेल से, वो आप ऊपर दिए गए लिंक को दबाकर देख सकते हैं। देखें, जो कोलेस्ट्रोल है ना, बेसिकली ये टेस्टोस्टेरोन का रॉ मटेरियल, उसका खाम माल है जिससे वो तैयार होता है। इसके बगैर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाता। कोशिश करें गुड कोलेस्ट्रोल के सोर्सेज को डेली बेसिस पर यूज़ किया करें। जैसे आपको मैं पहले बताया, फिश ऑयल हो गया, ओमेगा 3 हो गए, ऑलिव ऑयल वगैरह, ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें। आगे चलें तो डेली बेसिस पर प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एक गलत बात ये मशहूर आम है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रोटीन खा लें, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खा लें तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनेगा। हालांकि ऐसा कोई इसका साइंटिफिकली प्रूवन कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जितना ज़्यादा आप गोश्त खाएंगे तो उतना ये बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन डेली चाहिए होता है, जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन को बनाने और दूसरे बॉडी फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म कराने के लिए काफ़ी होता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज़ाना। प्रोटीन आप मछली से आपको मिल सकता है, चिकन, बीफ हो गया, दालें, दही वगैरह, इनसे भी आपको प्रोटीन मिलता है। नंबर 3 पर आती है लो कार्ब डाइट, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को कम करना होता है। ख़ास तौर पर जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, जैसे आपके फास्ट फूड, पिज्ज़ा, मैदे से बनी चीज़ें और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, इनको आपने सख्ती से बंद कर देना है। रिसर्च से पता चला है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑन एवरेज आपके टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है उसको 10 से 12% तक कम कर देती है। जी हाँ, 10 से 12%, ये एक बहुत बड़े नंबर है। तो आप इन्हें बंद करके अपने टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है प्याज का डेली इस्तेमाल। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि प्याज खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। कम से कम 1 प्याज तो रोजाना जरूर खाया करें। कोशिश करें कच्चा प्याज हो तो ज्यादा बेहतर है। इस पर डिटेल से एक और वीडियो में बात हो चुकी है, वो चैनल पर मौजूद है, आप ऊपर दिए गए लिंक को दबाकर उसे भी देख सकते हैं। नंबर 5 पर आती है एक्सरसाइज। शुरू हल्की फुल्की एक्सरसाइज से करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंटेंसिटी इसकी बढ़ाते चले जाएं। खास तौर पर भागना और जिम करना आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को 15% तक बढ़ा देता है। तो जितना ज़्यादा आप जोर लगाएंगे, जितनी ज़्यादा जिम करेंगे, उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता चला जाएगा। आगे चलें तो अच्छी नींद रोज़ाना करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे रोज़ाना सोया करें, क्योंकि कम सोना स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन होता है। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है। इसलिए अच्छी और गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद और गहरी नींद कैसे हासिल की जाए, इस पर भी एक और वीडियो में बात हो चुकी है, वो चैनल पर मौजूद है, आप ऊपर दिए गए लिंक को दबाकर देख सकते हैं। एस्ट्रोजन को कम रखना भी बहुत ज़रूरी है। सोया प्रोडक्ट, सोया ऑयल और दूसरे जितने भी वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल के अलावा, उनका इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। तो एस्ट्रोजन जो है वो बेसिकली जनाना हार्मोन है, तो वो जितना ज़्यादा होगा उतना मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम होता चला जाएगा। आगे चलें तो जिंक का इस्तेमाल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जिंक आपको रेड मीट यानी कि बड़े या छोटे गोश्त से मिल जाता है, खास तौर पर कलेजी, दिल वगैरह, इनसे मिलता है आपको। ऑयस्टर्स में जिंक बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ये थोड़े मिलते कम है, लेकिन अगर आप मिलते हैं या पसंद करते हैं तो इसे ज़रूर खाया करें। वेजिटेरियन सोर्सेज में दालें आती हैं, आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप प्रोटीन ये मीट से नहीं ले रहे तो। L-आर्जिनिन के सप्लीमेंट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो वाहिद चीज़ है जिसकी प्रोडक्शन का ज़्यादा होना ज़रूरी है। आपके पूरे बॉडी के अंदर जो खून की नालियाँ हैं ना, बेसिकली उनको खोल देता है,
उनको डायलेट कर देता है, जिससे खून की सप्लाई बढ़ती है। और इसीलिए हम जो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार लोग होते हैं उनको भी हम नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करने वाली चीज़ें देते हैं। L-आर्जिनिन उन सप्लीमेंट्स में से एक है। आखिरी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है जिंजर रूट, जिनसिंग, जड़ी बूटी, बीट रूट वगैरह। ये चीज़ें देसी मेडिसिन में तो कई सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं और इनके काफ़ी फ़ायदेमंद रिजल्ट्स भी सामने आए हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में। लिहाजा आप इन्हें भी डॉक्टर से मशवरा करके आप इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।